अल्लाह ताला फरमाते हैं, काफिर लोग ईमान वालों के बारे में कहते हैं, अगर यह इस्लाम कोई खैर की चीज होती तो यह जो ईमान लाए हैं ना लोग यह हमसे पहल ना करते। ईमान जो लाए उनको क्या कहा जाता था? सहाबा जो ईमान लाए थे, जिनमें हजरत अबू हुरैरा, अब्दुल्ला बिन मसूद, सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, बहुत सारे सहाबा थे। मुशरिकीन को अपने दौलत पे, अपनी सरदारी पे और अपनी जहान पे बहुत ज्यादा नाज था। हम जहीन लोग हैं, हम कौम के बड़े लोग हैं, और ईमान लाने वाले इब्ने मसूद जैसे, अबू हुरैरा जैसे गरीब और मिस्कीन। तो वह तकब्बुल में कहा करते थे कि अगर इस्लाम कोई खैर की चीज होता तो यह गरीब किस्म के लोग थोड़ी पहल करते। खैर की तरफ जो माइंड जाता है वह किसका पहले जाएगा? हमारा माइंड। यह लोग गए, इसका मतलब यह कोई खैर की चीज नहीं है। आप क्या मुशरिकीन के इस नजरिए से मुत्तफिक? नहीं, हम उल्टा करते हैं। वो कहते थे वो यकीनन हम पर पहल करेंगे। इससे बिदात का पूरा दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। कोई खैर का काम है सहाबा ने नहीं किया। मुशरिकीन कहते थे खैर का काम होता तो हम करते, यह थोड़ी हमसे पहल करते। हम इस कलाम को मानते हैं, कुरान और सुन्नत की वो तशरीफ जो सहाबा ने जिस पर अमल नहीं किया, इसका मतलब वो खैर नहीं है। वो आपकी अपनी तशरीफ है जो आप उम्मत पे थोप रहे हो। शबे बरात में देख लो, कब्रस्तान वाली हदीस पेश की जाती है। शबे बरात के बारे में सारे खतीब हदीस पेश कर रहे होते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 शाबान को कब्रस्तान गए हैं। तो आखिरी जवाब क्या होगा? सहाबा से दिखा दो कौन इस रात कब्रस्तान गया है। क्यों, अगर शबे बरात को 15 शाबान को कब्रस्तान जाना खैर का काम होता तो अबू बकर गए होते, उमर गए होते, उस्मान गए होते, अली गए होते। यहां तो जेंट्स भी जा रहे हैं और लेडीज भी जा रही हैं। इसलिए मेरे भाई यह काम क्या करो, छोड़ दो। अजान से पहले अगर इस काम की कोई फजीलत होती जो हमारे यहाँ सलातो सलाम पढ़ा जाता है, बाद में भी पहले भी, तो भाई सहाबा कराम इस काम में हम पे अब पहल करते, क्योंकि वो लोग खैर पर हमसे बहुत ज्यादा हरीज थे। यही वजह है कि बहुत सारे फुकाहाबाज हदीस को छोड़ देते हैं कि भाई हमें सहाबा में इसका यह अमल नहीं मिलता, और बाज कमजोर हदीस होती है। वह दलील ये दे रहे होते हैं, इस पर क्या है अमल है? वो यह कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना उम्मत में 73 फिरके होंगे, सब के सब जहन्नम में सिवाय एक के, इस हदीस को इस पर तो पेश किया जाता है कि फिरके नहीं होने चाहिए, लेकिन जितने लोग यह हदीस पेश कर रहे होते हैं आधी बात करते हैं और आधी पी जाते हैं। यकीनन इस हदीस से पता चलता है सिर्फ एक जन्नती, बाकी सारे कहां जहन्नम। वाकई फिरके गलत है, फिरके नहीं होने चाहिए। नबी ने फरमाया एक उनमें से क्या होगा, वह जन्नत में होगा, वह भी तो फिरका ही होगा। अगला सवाल सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह कौन सा फिरका जन्नत में जाएगा? यानी सारे जहन्नम में तो एक जो जन्नत में होगा वह कौन सा होगा? तो नबी ने जो अलामत बताई है उसको खूब गौर से सुनो। नबी यह नहीं फरमाया कि जो कुरान पर चलेगा, क्योंकि हर फिरका अपनी निस्बत किसकी तरफ करता है? कुरान को तो सब मानते हैं, क्योंकि वो मुसलमानों के अंदर फिरके होंगे ना इस्लाम की तरफ निस्बत करेंगे। यकीनन कुरान पर चलना ही वाला ही बरहक होगा। लेकिन यहां नबी तो बता रहे हैं ना कि उन 73 में ठीक कौन सा होगा। यह भी नहीं फरमाया कि जो हदीस पर चलेगा, इसलिए कि बहुत से लोग अपनी निस्बत कहां कर देते हैं? हदीस की तरफ। याद रखो, आप सहाबा को बीच से निकाल के अगर डायरेक्ट कुरान और सुन्नत पर चलने की कोशिश करोगे, लेबल कुरान और सुन्नत का होगा, लेकिन वो कुरान सुन्नत की आपकी जाती तशरीफ जो आप उठाकर उम्मत पर थोप रहे होंगे। नबी की सही हदीस है, सब इसको मानते हैं। मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं हो सकती, किसी भी दौर में नहीं हो सकती। यह किसी जमाने के साथ खास नहीं है, कोई भी दौर आ गया ना उम्मत किसी एक मसले पर हो गई। अगर हम मान ले कि यह गलत मसले पर जमा हो गई तो इसका मतलब उम्मत गुमराह है, पूरी उम्मत गुमराह, जबकि पूरी उम्मत गुमराह नहीं हो सकती। तो इज्मा में सबसे पहले दर्जे का इज्मा किसका है? सहाबा का, फिर बाद वाले लोगों का।
कोई भी खैर का काम होगा तो हमसे पहले सहाबा ने किया होगा। 12 रबीउल अव्वल का हलवे, मांडे और उसमें जो कुछ हो रहा है, अगर यह खैर का काम होता तो सहाबा ने हमसे पहले किया होता। पूरी इस्लामी तारीख उठा के देख लो, सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, जितने मुहद्दिस फुकाहा गुजरे हैं, कहीं भी हमें इसका 12 रबीउल अव्वल उनकी जिंदगी में आया और कुछ भी उन्होंने किया हो। किताबों में जो इस्लामिक लॉ लिखा होता है ना सदियों से, उसमें 12 तारीख का कोई एक हुक्म भी अलग से बयान नहीं किया गया कि इस दिन यह करना ज्यादा सवाब। तो मेरे भाई, अपने आप को पाबंद करो। नबी ने फरमाया, कब्रिस्तान जाया करो, इससे आखिरत की याद ताजा होती। वहां जाकर मरहूम जितने हैं उनके लिए दुआ करनी है। सबसे पहले तो उनको सलाम करना है। कब्र वालों, तुम पर सलामती हो, इसका मतलब यह नहीं कि वो कब्र वाले सुन रहे होते हैं, वो तो अल्लाह पहुंचा देता उनको सलाम। तुम पहले चले गए इंशा अल्लाह, और हम तुम्हारे बाद आने वाले हैं। अल्लाह ने चाहा तो अनकरीब हम भी यहीं पहुंचने वाले हैं। छोड़ दो इनको मेरे भाई। हर शख्स एक नया फिरका है, हर आदमी का कुरान हदीस दूसरे से अलग, और आगे जो नस्लें बर्बाद होंगी। तो खुलासा क्या निकला भाई? ये हलवे, मांडे और ये मुहर्रम में जो कुछ हो रहा है, जो कर रहे हैं, उनको करने दो, छेड़ो नहीं। लेकिन जब हमसे कोई पूछे कि क्यों नहीं कर रहे, हम कहेंगे, भाई हम किसको मानते हैं? सहाबा को। सहाबा ने नहीं किया, हम भी नहीं करेंगे। यहां बाज लोग दलील देते हैं कि सहाबा ने तो मदरसे भी नहीं बनाए। भाईजान, कुछ चीजों का ताल्लुक मैनेजमेंट से होता है, इसमें सबूत की जरूरत नहीं होती, वह हर शख्स का अपना नजम होता है। तो यह मैनेजमेंट से इन चीजों का ताल्लुक, इसकी मिसाल है जैसे घड़ी हमने लगा दिया, 8:30 बजे इशा की नमाज होगी। कोई कह सहाबा के दर में तो घड़ियां नहीं होती थी। अब यह सवाल क्या है? रबील अव्वल तो सहाबा के दौर में भी था, अब भी है। तो कुछ लोग अजीब से बातें कर रहे होते हैं, कहते उस दौर में घड़ियां नहीं थी। जहाज थे क्या? तो जहाज भी बदत है भाई, उस दौर में भी सवारी थी, आज भी है, सवारी है। सवारी मकसद थोड़ी है, वो तो जरिया मकसूद है। तो नबी के दौर में जहाज होते तो आप भी जहाज में ही सफर करते। तो बिदात का मतलब किसी चीज को दीन समझ के किया जाए, समझते हो? एनीवेज, सब्सक्राइब अदीब सिद्दीकी।